तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल हुसैन मैथ्स वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण की कुछ विधि है, उसमें से एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। और ये विधि में यानी इस विधि के माध्यम से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे होता है। और प्रतिस्थापन विधि इसी को देखकर वो घबरा जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, इस वीडियो में आपको हम अच्छी तरीके से तो समझाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन के पहले प्रतिस्थापन विधि यानी किसी प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि कोई एक भी यानी कोई एक चर को स्थापित करना, कोई किसी समीकरण में एक चर को स्थापित करना। तो देखिए, x पहले समीकरण है x प्लस के y बराबर 4, समीकरण 1 मान लिए। 3x प्लस के y बराबर 7 यानी समीकरण 2 मान लिए। आप देखिए, यहाँ पे हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिए तो x प्लस के y बराबर 4 है। समीकरण 1 x प्लस के y बराबर 4 है। तो यहाँ पे हम बोले थे ना किसी एक चर का मान निकालेंगे, तो हम x का मान निकालते। तो x बराबर 4 और ये y इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस का y हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि ये भी समीकरण बना है तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते। ठीक, अब हमको इसी एक ही चर का मान निकालना और दूसरे समीकरण में स्थापित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 यानी जो नया समीकरण बना है उसी समीकरण में हम जो ये नया समीकरण बना है इसी समीकरण को हम रखेंगे। तो समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे 2 में, समीकरण 2 में x का मान स्थापित करने पर, यानी हम बोले थे ना कि स्थापित करना है। तो यानी समीकरण 2 यानी 2 ये है, तो समीकरण 2 में x का मान, जो अभी x का मान निकाले वो स्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 है 3x प्लस के y बराबर 7। अब जहाँ x है वहाँ हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे x है तो यही गुना रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दिया, x का मान 4 माइनस के y, ये है प्लस के y बराबर 7। अब यहाँ से हमारा y का मान निकलेगा। देखिए, तो यहाँ पे अब हम गुना करें तो यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा, माइनस 3 गुना y माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस का y तो y इक्वल्स टू 7। अब हम इसको अपने अपने जगह पर रखाएंगे। तो y वाला को इसी साइड रहते तो पहले ये 12 को उस साइड हम जाए देते। तो माइनस के 3y प्लस के y बराबर 7 माइनस के प्लस का 12 तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस के 3 में से y जाएगा तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 12 में से 7 जाएगा तो माइनस के 5। अब देखिए यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब ये देखिए गुना में तो ये बट्टा में चले जाएगा। तो y बराबर 5/2, ये y का मान निकल गया। प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालते हैं। तो ये y का मान निकल गया। अब निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए किसी समीकरण में हम रखेंगे y का मान, तो x का मान निकल जाए। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि ये आसान है। तो यहाँ पे कर लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस के y बराबर 4 यानी x प्लस के 5/2 बराबर 4, यानी x बराबर ये इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 4 माइनस के 5/2, इसके कुछ नहीं तो 1, तो इसीलिए 1 2 का रस 2, 1 2 2 तो 4 2 8 माइनस के 2 तो यानी 5, यानी इसका आ जाएगा 3/2।
तो ये x का मान आ गया 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3/2 और y बराबर 5/2 आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम डिटेल्स में बताएं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि को बनाया जाता है। तो अगर वीडियो समझ में आए और क्वेश्चन भी समझ में आ गए तो इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एक अच्छा सा जो समझ में आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम ये क्वेश्चन सब लाते रहेंगे बिहार बोर्ड में।